राधे राधे, नमस्कार। चलिए, कल की जो योजनाएँ थी उसको रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। सब लोगों ने पढ़ ली थी यूट्यूब से वो योजनाएँ? पढ़ी थी? चलिए, तो जो हमने सबसे पहली योजना कौन-सी पढ़ी थी? मरीज मित्र योजना। ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2021 में ये शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? कोरोना की जो तीसरी लहर थी उससे निपटने के लिए जो है ये कार्यरत हुई थी और इसमें जो है 2021 ग्वालियर से ये स्टार्ट की गई थी, मध्य प्रदेश के उत्तर में ग्वालियर से ये स्टार्ट की गई थी। दूसरी हमने योजना पढ़ी थी डेंगू से जंग जनता के संग अभियान। ये अभियान जो है 2021 को शुरू हुआ था और ये भोपाल हमारी राजधानी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक अभियान था। कहाँ भाई 2021 में स्टार्ट हुआ था, हमारी राजधानी भोपाल से स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है डेंगू का जो मच्छर जो लार्वा उत्पन्न होते हैं उन जगहों को ही या उस पानी को जो है उस लार्वा वो लार्वा उत्पन्न ही ना हो पाए, ऐसी जो है एक अभियान चलाया गया था कि वो लार्वा उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा तो हम जो है डेंगू से आगे हम लड़ने की कोई संभावना बचती ही नहीं है। अब कौन सी है भैया? बाल श्रवण उपचार योजना। इसके नाम से हम समझ पा रहे हैं 2015 और 16 में ये स्टार्ट हुई थी। बालकों को मतलब कोई जन्म से ही मूक बधिर है, सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ऑपरेशन के लिए 6 लाख से ऊपर जो है सरकार रुपए देती है और उनके ऑपरेशन के लिए जो है वो मदद करती है। इसमें क्या है 7 वर्ष के बच्चे जो हैं उनसे ऊपर के बच्चों को ये लाभान्वित नहीं होती। ये जो है 7 वर्ष से नीचे या 7 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो योजना है वो लगेगी। ये आज पढ़ाऊँगी, मैंने कल पढ़ाई नहीं थी। चलिए, किल कोरोना अभियान ये तो सभी जानते हैं 2020 में स्टार्ट हुई थी और इसमें एक ऐप था सार्थक ऐप, इसको अच्छे से याद रखें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कोरोना के लिए अभियान के लिए जो है हम फेस टू फेस तो किसी से बात कर नहीं पा रहे थे पर ऐप के माध्यम से, कौन सा ऐप था? सार्थक ऐप के माध्यम से जो है इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी और 2020 में ये स्टार्ट की गई थी और इसमें जो है भोपाल राजधानी हमारी जो है भोपाल, वहीं से ये जो है अभियान चलाया गया था, किल कोरोना अभियान। आगे कौन सी पड़ी थी? टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। ये जो चलाया गया था वो 2021 में किया था और ये इसका लक्ष्य था कि 2025 में 25 के एंड तक जो है हम टीबी से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये अभी जो है अभी अभियान चल ही रहा है और इसको जो चालू करने वाले थे उसके जो पहले जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जब जिस टाइम ये लागू हुआ था 2021 में, उसके स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? प्रभु राम चौधरी, उनके द्वारा जो है ये अभियान या आंदोलन जो है लागू हुआ था और ये इसमें सरकार जो है प्रति माह आपको 500 रुपये देगी, क्योंकि जो है टीबी से संबंधित जो भी आपको पोषण लगता है या आपके पोषण का ध्यान रखना है उसके लिए जो है आपको प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि बालकों का जो हृदय संबंधी कोई उपचार करवाना है, 0 से लेके 15 वर्ष के बच्चे, मतलब जो नवजात शिशु हैं और 15 वर्ष तक जो है अधिकतम उन बच्चों को अगर हृदय संबंधी कोई रोग है उसके उपचार के लिए सरकार जो है आपको मदद करेगी। इसके नाम से ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शुरू हुई थी 2011 में शुरू हुई थी और मैंने आपको बताया है 0 से लेके यानी नवजात शिशु से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को ये हृदय रोग संबंधी जो है अगर बीमारी है तो सरकार आपकी हेल्प करेगी। चलिए, ये तो संजीवनी 108 एम्बुलेंस, इसको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। संजीवनी 108 जो है इसका नया नाम है। एम्बुलेंस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आकस्मिक कोई अगर बीमार होता है तो एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर है 108, आप कॉल करेंगे, आपको घर से अस्पताल और अस्पताल से घर ले जाने की सुविधा जो है संजीवनी 108 द्वारा की गई है। फिर क्या था? अमृत योजना। अमृत योजना में क्या था कि बुनियादी ढांचे को तैयार करना था, बुनियादी चीज़ें जो है बुनियादी संरचनाएं जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको आधारभूत संरचना को पृष्ठभूमि पे लाने के लिए अमृत योजना का शुरुआत की गई थी। ये 2015 में की गई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर अस्पताल में बेड ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आधारभूत संरचना हम इसको ही बोलेंगे कि बेड नहीं है तो बेड ला के रख दें, या फिर कक्ष, अगर एक ही कक्ष हॉस्पिटल में है तो हम और भी कक्ष बनवा दें। तो ऐसी बुनियादी जो संरचनाएं हैं उसको लागू करने के लिए, उसको पृष्ठभूमि पे अच्छी व्यवस्थित करने के लिए अमृत योजना को लागू किया। 2015 में ये हुआ था और इसका नया अपडेट जो आया था 2021 में आया था, उसका हमने क्या नाम रखा था? अमृत 2.0। इसको याद रखिएगा, ये 2021 में आया था। पहली योजना 2015 में और इसका अपडेटेड वर्जन 2021 में आया था। चलिए, लालिमा, लालिमा से तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। किस किस रोग के लिए पढ़ा था हमने?
एनीमिया के रोग के लिए पढ़ा था। और इससे जो है एनीमिया रोग के लिए आपको पता है कि बच्चों में और महिलाओं में अधिकतर एनीमिया की जो है कमी या फिर रक्त अल्पता देखी जाती है। उसके प्रयास के लिए लालिमा जो है ये चलाया गया है। इसमें जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं, गोलियां देना या फिर उनको इस संबंध में जानकारी देना, पोषण से संबंधित जानकारी देना, इस योजना के अंतर्गत आता है। चलिए, अब क्या है उदिता योजना। उदिता योजना हमने कब करी थी? 2016 में। कब की थी? 2016 में उदिता योजना शुरुआत इसकी की गई थी। और ये हमने देखा था इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनीमिया से उन्मूलन के जो है सावधानियां बताई जाती हैं। आप कैसे एनीमिया को मतलब जो रक्त अल्पता हुई है, आप पोषण के दौरान जो है अपने शरीर को एनीमिया से कैसे दूर रख सकते हैं। जो पैड्स दिए जाते हैं, बहुत सारी जो है बुनियादी ढांचे के तहत जो बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो उदिता योजना के तहत चलाई गई, जो 2016 में जो है इसको स्टार्ट किया, 1 नवंबर 2016 में। ये हम 18 से लेके 50 बोल सकते हैं। 18 से लेके 50 वर्ष की महिलाओं को जो है ये इस योजना के तहत लाभ इनको मिलेगा। चलिए, तो ये योजना नहीं कराई थी ना? चलो ठीक है, किसी को याद ही नहीं। ये योजना जो है, चलिए ये योजना पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। आपको समझ में आ रहा होगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से कि इसमें क्या होगा, बालकों से संबंधित ही कोई योजना है। तो ये जो चलाई गई थी 2022 में। कब चलाई गई थी? 2022 में। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि ये जो बालक है ये 18 वर्ष के ऊपर है। क्या भाई? 18 वर्ष से ऊपर, यहाँ लिख रहा होगा 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, या फिर हम नीचे के भी बच्चे भी बोल सकते हैं, पर इसमें एक न्यूनतम आयु दी गई है। पहले हमने देखा कि अनाथ बच्चे होते, छोटे छोटे अनाथ बच्चे होते हैं, ये 18 वर्ष इसमें जो है आयु दी गई है। इसको अच्छे से याद रखें। हम 18 वर्ष के बच्चे को जो है आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। क्या है नाम है इसका? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें 18 वर्ष के बच्चे जो है, जो अनाथ हैं, जिनको पालने वाला कोई नहीं है, इस योजना के अंतर्गत जो है उनको लाभ मिलता है। और उनको जो है, हमने एक योजना पढ़ी थी, कौन सी योजना पढ़ी थी? स्पॉन्सरशिप पढ़ी थी, आप लोगों को याद है? स्पॉन्सरशिप के द्वारा जो है इसमें उस बालक को पैसे प्रदान किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो है कुछ अनुदान दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति अनाथ है, अपना पालन पोषण कर रहा है या किसी दूसरे के सहारे रह रहा है, उसके माता पिता नहीं है, तो उसको जो है सरकार की तरफ पैसे प्राप्त होंगे और वो अपना जीवन यापन जो है थोड़ा बहुत अच्छा तो अपना जीवन यापन कर ही सकता है। तो चलिए, ये मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया है, इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको ये जो एज लिमिट है वो मैंने आपको बता दी है, और 2022 में ये स्टार्ट हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? एक बार उद्देश्य पढ़ लेते हैं। बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को जो है आर्थिक एवं शैक्षिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना इसका उद्देश्य है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बस हमको 2 चीज़ याद रखनी है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इससे हम याद रखेंगे 2022 में स्टार्ट हुई, और ये जो है 18 वर्ष से बड़े बच्चे, वो भी कौन? अनाथ हो, जिसको कोई पालने वाला नहीं है, उसके लिए सरकार जो है कुछ अनुदान प्रदान करती है, जिससे उस व्यक्ति का जो है, उस बालक का जीवन अच्छा हो सके या शैक्षिक सुधार हो सके और समाज में जो है अपनी भूमिका निभा सके। अगला कौन सा है? निशुल्क जांच चिकित्सा योजना। इसमें तो कुछ याद करने की बात ही नहीं है, क्लियर योजना कह रही है कि अंदर है क्या, कि निशुल्क जांच होगी। जो भी चिकित्सा जो हम जांच कराते हैं, बहुत सारी जांचें होती हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक ना एक जांच लिख ही देगा, तो जो जांचें हैं वो निशुल्क होंगी। ठीक है, ये क्या है भाई? 2013 में स्टार्ट हुई। इनके सन याद करना बहुत आवश्यक है। तो ये क्या है भाई? ये कब स्टार्ट हुई? निशुल्क जांच चिकित्सा योजना ये हुई 2013 में, और 2013 में ही स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क जांच योजना के जरिए लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया गया है। कुछ याद करने, ये फालतू की चीजें लिख रही हैं, अस्पतालों में 29, और ये आंकड़े हमको बिल्कुल याद नहीं करने हैं, सिर्फ इसका हम प्रावधान देख लेते हैं। इस योजना के अनुसार जो है ये भी मत करिए, सिर्फ हम कितना याद रखेंगे, निःशुल्क जांच जो चिकित्सा योजना है वो 2013 में स्टार्ट की गई। और इसमें क्या है? नहीं, 18 साल कौन बोल रहा है? अरे वाह, तुमने तो वो वर्ड नहीं बोलते, गौड़ी सर्रा कर दिया पूरा। 2013 में स्टार्ट हुई। इसमें लिख रहा है ना कि निशुल्क जांच, जो भी आपकी जांच होगी, स्वास्थ्य संबंधित जांच होगी, वो निशुल्क होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए ना, आपको सब पता, ये तो कोई वो नहीं है। बस इसके साथ याद रखिए कि 2013 में ये स्टार्ट हुई थी। अब क्या है? निशुल्क डायलिसिस, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निशुल्क
निःशुल्क जो हमने जांच करी थी वो हमने 2013 में करी थी, और हमने जो डायलिसिस की जो हम कर रहे हैं निःशुल्क डायलिसिस वो कर रहे हैं 2016 में। 3 16 3 और 6 ऐसे जो है हम याद रख सकते हैं। तो 2013 में निःशुल्क जांच करवाई, और डायलिसिस जो है निःशुल्क हमने कब कराया, 2016 में कराया। इसका उद्देश्य डायलिसिस जो है उसको निःशुल्क कराना। तो किडनी रोग से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा जो है इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। कौन सी योजना है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये शुरू हुई थी 2004 में। कब हुई थी, 2004 में। इसमें क्या है, गरीबी रेखा में आने वाले जो परिवार हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाता है या बीमारी से जूझ रहा है, उसको जो है ये हेल्प करती है। कौन सी योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे, 2004 संबंधित, इससे याद रखेंगे 2004। और इसमें ये याद रखेंगे जो गरीबी रेखा याद रख लीजिए। गरीबी रेखा में आने वाले जो परिवार हैं उसमें अगर कोई बीमार होता है या गंभीर बीमारी से बीमार होता है तो इस योजना के तहत जो है उसको लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट के याद रख ली इसमें, 2004 और गरीबी रेखा। कैसे याद कर लिया, 2004 और गरीबी रेखा। ये क्योंकि हम स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है बीमारी से संबंधित है। तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति जो है उनको किसी भी बीमारी में ये सहयोग प्रदान करेगी। अगली कौन सी है, ममता अभियान। क्या है, ममता अभियान। इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हो। ममता कौन, ममता में जो माता होती है उनमें ही ममता होती है। तो इसका उद्देश्य ये है कि मात्र जो माताओं की जो मृत्यु होती है, शिशु की मृत्यु जो होती है, या जो जनन प्रक्रिया जो होती है उसको बार बार दोहराया जाता है, उसको लिमिटेड करना जो है इसकी एक जो है योजना के तहत एक लाभ या उद्देश्य हम जिसको बोल सकते हैं, इसके तहत जो है क्या क्या पढ़ लिया हमने, माता की मृत्यु को रोकना या अधिकतम जो मृत्यु होती हैं, मातृ मृत्यु जो होती है उसको कम करना, शिशु नवजात शिशु जो होते हैं उनकी मृत्यु होती है उसको कम करना, और जनन प्रक्रिया जो है उसको उनको जानकारी देना कि इससे जो है कि आप परिवार नियोजन भी कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी इससे संबंधित देना। तो इसी योजना के तहत इसका उद्देश्य आता है। इसका नाम क्या है, ममता अभियान। क्या है, ममता अभियान। 2015 में ये स्टार्ट हुई थी। एक बार पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, कुल जनन दर में जो है स्थिरता लाना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और प्रजनन जो है उसका, इसमें इसमें सिर्फ ये बताना है कि आप परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी उनको प्रदान ममता अभियान के तहत जो है दी जाएगी। चलिए इसमें जो है यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है आप सभी जानते होंगे, हमारा जो स्टेट आइकन जो है वो हमारी करीना कपूर है। यूनिसेफ की हमारी स्टेट आइकन कौन है, अभिनेत्री करीना कपूर, उसके सहयोग से। और दूसरी एक और कौन सी है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इन दोनों के सहयोग से जो है ये वाला अभियान चल रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। यूनिसेफ और जो हमारी दूसरी, हम उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NHRM। क्या है, NHRM, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इन दोनों के सहयोग से जो, क्या हुआ, इन दोनों के सहयोग से जो है ये ममता अभियान चल रहा है। और ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, दो, अब हो गई इसकी अभियान की, ममता अभियान की। अच्छा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस अभियान की, मैं यूनिसेफ की बात कर रही थी, ठीक है। इस अभियान की अभी दीदी ने बताया, इस अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है माधुरी दीक्षित। आप इसको लिख लें, ये करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ममता अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है माधुरी दीक्षित। ठीक है, और जो मैंने आपको करीना कपूर बताया था वो यूनिसेफ की है। ठीक है, चलिए ये तो रिपीट हो गया, बाल हृदय उपचार योजना, ये तो हमने रिपीट कर लिया। इसके बारे में बताओ, ये रिपीट हो चुकी है 2011 में, हाँ रिपीट हो गई है। हृदय उपचार बोल रहे हैं ना, बाल हृदय उपचार 2011 में हुई थी। हृदय संबंधी कोई भी रोग है तो उसको जो है सरकार अनुदान प्रदान करेगी। कितने से कितनी लिमिट थी बच्चों की, 0 से 15 वर्ष की। नवजात बच्चा है उसको 15 वर्ष तक की आयु में जो है अगर उसको हृदय रोग है तो आप उसको जो है ऑपरेशन करा सकते हैं, या जो भी आपको डॉक्टर सलाह देता है उसकी इलाज करा सकते हैं, तब जो है सरकार आपको अनुदान प्रदान करेगी। आज की स्लाइड में इतना ही है। हाँ वो रह गई ना अनमोल वाली।
इसमें कुछ भी नहीं है। ये कब हुई थी अनमोल योजना, कब शुरू हुई थी? 2017 में। कब हुई थी स्टार्ट? 2017 में जो है ये स्टार्ट हुई थी। इसका हम पूरा नाम पढ़ेंगे, क्या क्या है इसका पूरा नाम? ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या है पूरा नाम? इसको अच्छे से याद रखें। पूरा नाम जो है अधिकतर आता है, हम छोटे नामों में ही रह जाते हैं, उसका शॉर्ट नाम रह जाता है। और जो है एग्जाम कौन सा पूछ लेता है? फुल नेम। तो इसका जरूर आप याद रखें। अनमोल का पूरा नाम क्या है? ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इसमें क्या है? टैबलेट आधारित कोई भी जानकारी जो है उसको संग्रहित करने में जो है ये एक एप्लीकेशन है जिसको वो सहायता प्रदान करेगा। कोई भी जानकारी उसको डेटा को संग्रहित करना है तो ये जो एक एप्लीकेशन के तहत जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? क्या है? अनमोल। उसी के लिए 2017 में जो है ये अनमोल एप्लीकेशन का जो है अनावरण किया गया। कोई भी डाटा संबंधी जानकारी उसमें फिट करनी है या कोई भी डेटा आपको सुरक्षित रखना है तो इस एप्लीकेशन के तहत जो है हम रख सकते हैं। ये स्वास्थ्य से संबंधित है इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें बाकी कुछ है नहीं। चलिए, मैं जिससे पूछूँ आप वो ही बताना। चलो, मुझे ये कौन बताएगा किल कोरोना अभियान कब आया था, कब शुरू हुआ था? 2021? 2021 या 20, वैसे बोलेंगे 20, 21 नहीं 20, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? क्या था? कोविड-19 से बचाव, ये था उसका उद्देश्य। मैं अगर आपसे बोल रही हूँ, इनसे पूछ रही हूँ, तो आप लोग जो मुझे कैमरे में देख रहे हैं, यहाँ पर आप जब वीडियो देखें, तो जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप अपने मन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये किल कोरोना अभियान जो है 2020 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो है कोविड-19 से बचाव इसका एक उद्देश्य था। इसमें एक ऐप था, कौन सा ऐप यूज़ किया गया था? सार्थक ऐप इसको यूज़ किया गया था। और अब मुझे ये बताइए कि टीबी, जो टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान, वो कब शुरू किया गया? 2021। ठीक है, 2021 में, मन से स्पेशल नहीं पूछ रही हूँ। 2021 में स्टार्ट किया गया और इसका हमने लक्ष्य कब रखा गया? 2025 इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए, संजीवनी क्या है? संजीवनी 108 एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। चलिए, अमृत योजना के बारे में हमने क्या पढ़ा? बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा तैयार करना, अमृत, ठीक है। सेंटर में है, ऐसे याद रख सकते हैं, उसका सन 2015 ही है ना। 2015 तो हम जैसे सेंटर में रखते हैं ना, एक 5 हम सेंटर में रखते हैं, तो ऐसे याद रख लो। अमृत जो है सेंटर में है तो 2015। चलिए, इसमें बुनियादी ढांचे को तैयार करना इस योजना के अंतर्गत आता है। लालिमा एनिमा को जो है उससे अल्परक्तता को हटाना है, उससे जागरूकता पैदा करना है, इसका लालिमा का एक उद्देश्य है। उद्यमा योजना 2016, 2016 इसमें क्या था? पेट्स देना और एनीमिया को दूर करने के लिए बहुत सारे उपचार देना और भी जानकारी देना उदिता योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमने उसको अमृत योजना को 2015 में पढ़ा था, उसके जस्ट बाद उदिता योजना पढ़ा था 2016 में। बाल आशीर्वाद योजना क्या है? हाँ हाँ, 18 वर्ष, हाँ, अनाथ हैं जो, हाँ, उनको जो है 18 वर्ष से ऊपर के जो अनाथ बच्चे हैं या किसी दूसरे संरक्षण में पल रहे हैं, उनके माता पिता नहीं है, तो उनको जो है स्पॉन्सरशिप के द्वारा जो है सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। डायलिसिस, निशुल्क डायलिसिस योजना, ये भी हमने पढ़ा था। और निशुल्क जांच योजना भी पढ़ा था। वो हमने सन कौन कौन से पढ़े थे बताइए? 2013 निशुल्क जांच वाला और 2016 जो है डायलिसिस वाला है, बस। चलिए, हो चुकी है आपको याद। और कल कल की क्लास और होगी इसमें, फिर हम दूसरा विभाग उठाएंगे। अगर कल नहीं हो पाएगी तो एक क्लास और ले लेंगे। उसके बाद जो है, अभी तक जो है हमने ये तीसरी क्लास है आई थिंक, ये स्वास्थ्य विभाग वाली। 2 क्लास और होंगी, इसमें हम ये विभाग कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे के विभाग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। आप क्वेश्चन भी लगाते जाएं साथ में, ठीक है। चलिए, राधे राधे।